नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और जिसका सबको इंतजार था, आखिरकार वो वक्त आ गया है जहां मतगणना का सबको इंतजार था। आज नतीजे की घड़ी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। यूपी की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मतदाताओं ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें, 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव की शुरुआत हुई और 7 मार्च को 7वें दौर की वोटिंग के साथ मतदान का समापन हुआ था। यूपी में बहुमत का आंकड़ा 202, गोवा में 21, उत्तराखंड में 36, मणिपुर में 31 और पंजाब में 59 है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें 4 में से बीजेपी की सरकार है। गोवा, यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में कमल खिला हुआ है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। सवाल कई है, क्या यूपी की गद्दी किसके हाथ लगेगी? यह आज तय हो जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापस आते हैं तो वो बीजेपी के पहले ऐसे सीएम होंगे जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। इस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सत्ता की चाबी सौंपी। वहीं पंजाब की जनता चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाती है या आम आदमी पार्टी को मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। शाम तक के नतीजे साफ हो जाएंगे, रुझान आने थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएंगे। साल 2017 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। उसने 117 में से 77 सीटों पर कब्जा किया था। जीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता सौंपी गई। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग पार्टी बना ली। अपनी अलग पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में आए। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और अब देखना होगा कि वो वापसी करते हैं या जनता किसी और को मौका देती है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी के पास इतिहास रचने का मौका है। उत्तराखंड में 2002 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके बाद 2007 में बीजेपी, 2012 में कांग्रेस और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की। गोवा में विधानसभा की 40 और मणिपुर में 60 सीटें हैं। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह है। इन दोनों नेताओं की सत्ता में वापसी होती है या नया मुख्यमंत्री चुना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती के लिए हर जिले में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। यूपी में 75 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मतगणना को लेकर तैयारियों की चर्चा करते हुए कहा कि 671 मतगणना ऑब्जर्वर और 10 स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी और मेरठ में 2 विशेष अधिकारियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम रखी गई है। सुबह 8 बजे से गिने जा रहे पोस्टल बैलेट, उन्होंने ये बताया कि वेयरहाउस खुलने और बंद होने पर फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाएगी। इसके बाद ईवीएम को मतगणना के लिए ले जाया जाएगा। चंद्रभूषण कुमार ने यह भी बताया कि हर एक ईवीएम के सीरियल नंबर राजनीतिक दलों के साथ साझा किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, यानी कि जो प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा गया था अब वो शुरू हो चुकी है। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाने हैं, यानी कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और इसके बाद अब सुबह 8:30 बजे ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पहले चरण की मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसा वो हर राउंड की गिनती के बाद करेंगे। वेबसाइट पर रियल टाइम अपडेशन होगा। चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड की गिनती के बाद चुनाव आयोग की ऐप एनकोर पर एंट्री सुनिश्चित करेंगे। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रियल टाइम बेसिस पर परिणाम नजर आएंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी चुनाव परिणाम देखे जा सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जनरल और यूपी के प्रभारी उमेश सिन्हा ने मतगणना को लेकर तैयारियों की चर्चा करते हुए कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए मल्टी लेयर्ड
सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ऑब्जर्वर्स की भी तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मतगणना के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम बताए जा रहे हैं। तो वहीं 250 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इनमें से 36 कंपनी ईवीएम की सुरक्षा और 214 कंपनी मतगणना और कानून व्यवस्था की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। इनमें से 61 कंपनी केंद्रीय बल मतगणना के कार्य में लगाए गए हैं। 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी, 1807 निरीक्षक, 9598 उप निरीक्षक, 11627 मुख्य आरक्षी और 48,649 आरक्षी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस में तैनात किए 70,000 पुलिसकर्मी। जहां चुनाव आयोग की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरीके की जो भी मौका होता है वहां पर कोई किसी घटना को अंजाम ना दे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पुलिस की ओर से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के दिन 70,000 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के साथ 69 कंपनी पीएसी लगाई गई है। तो जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और शाम तक साफ हो जाएगा कि आखिर किस पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी लगी है। यूपी की बात की जाए तो क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनमें किस तरीके से जो है आगे निकलकर बीजेपी आएगी या फिर सपा उसे मात देती हुई नजर आएगी? एग्जिट पोल के नतीजे बदलते हुए दिखेंगे। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में उभरकर सामने आई है। हालांकि 2017 में भी जब एग्जिट पोल में इस तरह की बातें सामने आई थी तब भी कुछ एग्जिट पोल के नतीजे बदलते हुए दिखे थे। और गोवा में कौन बाजी मारेगा, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और आज उन्हीं 70 सीटों पर रिजल्ट आना है। यूपी की 403 सीटें हैं तो वहीं पंजाब की 117 सीटें हैं, विधानसभा सीटें जहां पर चुनाव हुआ था। आज मतगणना जारी है। वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, 10 मार्च का दिन आज आ चुका है। मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद ईवीएम के से वोटों की गिनती होगी और कुछ घंटों बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा कि आखिर किसके हिस्से में सत्ता की चाबी आ रही है और किसे एक बार फिर दूसरे नंबर पर रहना पड़ेगा या फिर कौन इस चुनाव में बिल्कुल हार का सामना करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बात अगर पंजाब की करें, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर मतगणना अभी जारी है। मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे कड़ी टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। सत्ताधारी कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती वहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल भी अपनी तरफ से तमाम बातें कह रहा है कि वो पूरी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन नतीजे थोड़ी ही देर में रुझान आने के बाद साफ होने लगेंगे। धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ जा रही है। 59 सीटों पर जो है जीत हासिल करनी होगी जिस पार्टी को जो सत्ता की चाबी जिसे मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए गोवा की तो 40 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ था। गणना हो रही है, गणना शुरू हो चुकी है। मणिपुर की 60 सीटें हैं, उत्तराखंड की 70 सीटें हैं तो वहीं गोवा 40 सीटें, पंजाब 117 विधानसभा सीटें तो यूपी 403। यूपी में सबकी निगाहें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लौटने के एग्जिट पोल ने आंकड़े दिखाए थे, लेकिन क्या एग्जिट पोल के ये आंकड़े जो है बदलते हुए नजर आएंगे? क्या सत्ता की चाबी कोई और पार्टी लेने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी इतिहास रचने में कामयाब होगी?
तो नतीजों की घड़ी धीरे धीरे पास आ रही है। पहले रुझान आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। पहले जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी 38 सीटों पर आगे नजर आ रही है। यूपी में सपा 20 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे चलते हुए नजर नहीं आ रही है। पहले रुझान 59 सीटों के, जहां पर 38 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो यूपी में 403 सीटों पर मतगणना जारी है, उसमें 59 सीटों पर पहले रुझान सामने आ चुके हैं। 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सपा 20 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा तमाम और राज्यों की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले रुझान जो है वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले रुझान में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 38 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। सपा भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। 20 सीटों पर सपा भी आगे चल रही है। अगर बात की जाए बसपा की, तो 1 सीट पर बसपा भी आगे चल रही है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती शुरू 8 बजे हुई है और अब धीरे धीरे रुझान सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआत में बैलेट पेपर्स की गिनती हो रही है, फिर ईवीएम की गिनती होगी। वोटों की गिनती को लेकर अलग अलग जगह पर कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। कौन कौन से दिग्गज अपनी साख को बचाने में कामयाब हो पाएंगे और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे पता चलेगा। रुझानों में बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल यूपी के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है और पीछे पीछे सपा भी आ रही है। बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 38 जो है सीट है उन पर आगे चल रही है। 20 सीटों पर सपा आगे चल रही है, तो वहीं 1 सीट पर बसपा आगे चल रही है। तो आपको तमाम आंकड़े बता रहे हैं पहले रुझान में किस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है। तो आपको बता दें 5 राज्यों में नतीजे घोषित होने वाले हैं आज, और अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी गिनती हो रही है, फिर ईवीएम में वोटों की गिनती होगी और धीरे धीरे साफ होने लगेगा कि आखिर सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ जा रही है। आपको बता दें यूपी की 403 सीटों पर मतगणना जारी है, उत्तराखंड की 70 सीटों पर, तो गोवा की 40 सीटों पर। जहां पर गोवा की अगर बात करें तो बीजेपी 13 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। यूपी में अब तक के पहले रुझान आ चुके हैं सामने। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मतदाताओं ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। 7 चरण है उसमें इन 5 राज्यों की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया था, और अब ईवीएम खुल रही है। धीरे धीरे रुझान भी सामने आ रहे हैं, आंकड़े भी धीरे धीरे साफ होने लगेंगे कि आखिर जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं उनसे कितना उलट नतीजे आज आने वाले हैं। आपको बता दें 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 7 मार्च को 7वें और आखिरी चरण की जो है वोटिंग हुई थी। यूपी में बहुमत का आंकड़ा 202 का है, तो गोवा में 21 का, उत्तराखंड में 36 पर, मणिपुर में 31 और पंजाब में 59 सीटें हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से 4 में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। गोवा, यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में कमल खिला हुआ है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कांग्रेस को कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूसरे जो
दल हैं उनको भी आप ये नहीं कह सकते कि वो पीछे हैं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का अपना एक जनाधार है वहां पर। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर की पार्टी है, नई पार्टी है बेशक, लेकिन उनका भी अपना एक बड़ा जो जनाधार पटियाला शहर में रहा, शाही शहर में रहा है। तो सवाल इन सारे मसलों को लेकर आज के दिन सबके जहन में यही है कि क्या यूपी की गद्दी पर जो है वापसी हो पाएगी योगी आदित्यनाथ की। अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापस आते हैं तो वो बीजेपी के पहले ऐसे सीएम होंगे जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें साल 2017 में बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को सत्ता की चाबी सौंपी गई थी। पंजाब की जनता चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाती है या आम आदमी पार्टी को मौका देती है, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर भी साल 2017 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। उसने 2017 में 117 में से 77 सीटों पर कब्जा किया था। जीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता की चाबी दी गई थी। हालांकि इस बीच में कांग्रेस में जमकर अंतकलह भी देखने को मिली और उसके बाद पार्टी में किस तरीके के बदलाव आए वो किसी से छुपे नहीं हैं। और अब जब कांग्रेस ने सत्ता पर बिठाने के लिए एक चेहरा जो सामने लाया है वो चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा लाया है पंजाब में सामने। अब वो चेहरा कितना कामयाब जनता के बीच में हो पाया है, कितना जनता उस पर भरोसा दिखा पाएगी, वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। अभी अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर सपा चल रही है, तो वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी चल रही है। अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में विधानसभा की 40 और मणिपुर में 60 सीटें हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह है। इन दोनों ही नेताओं की सत्ता में वापसी होती है या नया मुख्यमंत्री चुना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती के लिए हर जिले में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। यूपी में 75 मतगणना केंद्र बने हैं। चुनाव उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया था कि मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है ताकि किसी भी तरीके के, जिस तरीके से संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठ रहे थे पिछले कुछ वक्त से, तो जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, ये कड़ी सुरक्षा करके ये कोशिश की गई है ये बताने की कि किसी तरीके से लोगों को ये गलतफहमी ना रहे कि संवैधानिक संस्था की तरफ से पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बीच में तमाम जगहों से भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि आखिर वहां पर मतगणना को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। नोएडा से ताहिर हमारे संवाददाता, वहीं मसूरी से सुनील और गोरखपुर से अमर राय हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। सबसे पहले ताहिर आपके पास आऊंगी, नोएडा से किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। मतगणना को लेकर कैसी तैयारियां यहां पर की गई हैं? ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ताकि अगर तरीके की कोई परेशानी आती है तो आसानी से कंट्रोल करने का जो है अपने नजारा दिखाने को मैं चाहूंगा। देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से जो है निपटा जा सके। पुलिस के हालांकि कार्यों में सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर एक डीसीपी, 2 एडिशनल डीसीपी के साथ ही जो है एसीपी को जो है तैनात किया गया है, साथ ही 20 इंस्पेक्टरों को जो है तैनात किया गया है। इसके साथ ही 2 पीएससी कंपनी को यहाँ पर जो है तैनात करने के साथ साथ जो है एक्टिव फोर्स को जो है यहाँ पर डिप्लॉय जो है किया गया है। इसके साथ ही लगभग 1000 पुलिस के जवानों की ड्यूटी मतगणना स्थल पर जो है लगाई गई है ताकि किसी तरीके की कोई अवरुद्ध जो है सामने न आ सके। यानी कि साफ है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना की गिनती की जा रही है। प्रथम चरण के लिए पहली बार जो है बैलेट पेपर का जो है गिनती जो है यहाँ पर की जा रही है और जानकारी की जा रही है कि किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने जो है बैलेट पेपर के माध्यम से जो है मतदान किया गया है। साथ ही उसके बाद जो है मशीने में किस प्रत्याशी के फेवर में कितनी वोट गिरी है उसकी जो है जानकारी हासिल की जाएगी। लेकिन प्रथम चरण के लिए जब शुरुआत जो की
की गई है वो बैलेट पेपर से की गई है और बैलेट पेपर की अभी गिनती यहाँ पर की जा रही है। अपने पीछे जो आप आपको दिखाना चाहता हूँ वही सामने जगह है जहाँ पर जो है मतगणना की जो है गिनती की जा रही है, जानकारी की जा रही है। इसको लेकर जो है प्रशासन जहाँ पहले से जो है अलर्ट नजर आ रहा था उसके लेकर जो है साथ ही जो प्रत्याशी है उनको भी जो है पहले से जो है जानकारी दे दी गई थी कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर जब आएगा तो उसको आसानी से यहाँ पर जो है पहुंचकर मतगणना का जो हॉल है उसमें उसको जो है वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। उनका जो एजेंट होगा उसके सामने जो है इस सबकी जो है जानकारी उसको जो है साझा की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के तौर पर जो है हर दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी होती है तो आसानी से उसको जो है पकड़ा जा सके, जी के खिलाफ कार्रवाई की सके। जी ताहिर, आप बने रहिए हमारे साथ। अमर राय भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अमर, क्योंकि गोरखपुर पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि गोरखपुर सदर सीट से सीएम चुनावी मैदान में है और अब जो मतगणना वहां पर हो रही है, किस तरीके से तैयारियां वहां पर, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दूं गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों पे आज मतगणना सुबह त्रिकोणीय सुरक्षा के बीच शुरू हुई है। सबसे पहले बैलेट पेपर से मतगणना शुरू हुई है। बैलेट पेपर में 9,997 बैलेट पेपर जो हैं अभी खोले जा रहे हैं और वो सारे आज से 9 बजे के लगभग तय करेगा किसकी मतलब कौन जीत में आगे चल रहा है और उसके बाद आपका ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। जी अमर, व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी है वहाँ पर? व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय सुरक्षा के बीच जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरी 3 फोर्सें लगाई गई हैं। फोर्स के अलावा PSC की आई हुई है। यहाँ पे 2,500 कुछ पुलिस कर्मी जो है मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरे नियम से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर और कई स्टाफ मौजूद हैं जो कि मेडिकल से हैं और वो सभी लोगों को जो भी आ रहे हैं एंट्री कर रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है। तो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो 4 व्यवस्था की गई है। जी इस बीच में सुनील भी मसूरी से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। सुनील, अगर बात की जाए लगातार उत्तराखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ पाएगी या फिर जो इतिहास रहा है वहां का वो फिर से दोहराया जाएगा। तो अगर बात करें अभी किस तरीके से रुझान वहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं? रुझान यहाँ पर आए हैं जिससे बीजेपी को 11 नजर आ रही है, कांग्रेस को 7 वजह और जो अन्य है उनको 2 आगे है। तो ऐसे देखा जा रहा है एक बार कांग्रेस और एक बार जी आगे नजर आती है। जब हमारी यात्रा बहुमत की सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस भी अपनी सरकार बनाने का पूरा दावा कर रही है। अभी पहले रुझान है और ऐसे में पहले रुझान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी आगे देखी जा रही है, परंतु कुछ देर बाद अपनी स्थिति स्पष्ट होगी क्योंकि अभी सरकार बनाए जाने को लेकर कुछ की बात कहना जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में अभी जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी और जगहों के रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद कहा जा सकता है। परंतु ये हमेशा रहा है कि जब एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो दूसरी बार कांग्रेस की बनती है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार वो सरकार बना रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की कह रही है कि इस बार लेकर यहाँ पर टूट जाएगा और एक बार फिर यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनी। जी सुनील, बने रहिए आप हमारे साथ। ताहिर के पास लौटेंगे। ताहिर, अगर बात करें क्योंकि रुझान अब धीरे धीरे आने लगे हैं, बैलेट पेपर की जो गिनती हो रही है उसके बाद ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल किस तरीके के रुझान गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल रहे हैं? लेकिन बिल्कुल प्रतीक्षा आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में बैलेट पेपर की जो संख्या है वो 1700 जो है उसको लेकर जो है गिनती जो है शुरू हो गई थी और अब जो है रुझान आने जो है शुरू हो गए हैं। प्रथम चरण के जो रुझान निकल कर सामने आए हैं बैलेट पेपर के माध्यम से। ताहिर, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच में बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच में यूपी में बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। पहले रुझानों में यूपी में बीजेपी आगे, पंजाब में आपको बढ़त मिल रही है। तमाम राज्यों का आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं अगर बात की जाए यूपी की, यूपी में भी बीजेपी आगे चल रही है। गोवा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी मतदान से जुड़ी, पंजाब में आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
पहले रुझान में किस तरीके से तमाम राज्यों की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। ताहिर, आपके पास लौटूंगी। जिस तरीके से आप अपडेट बता रहे थे वहां की, एक बार फिर बताइएगा कि गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके से रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रतीक्षा, जो है बैलेट पेपर की जो है मतगणना की जा रही है। मतगणना के दौरान जो है सपा पार्टी जो है आगे बीजेपी जो है बढ़ती हुई है। बैलेट पेपर के माध्यम से भी प्रथम चरण में जो निकलकर अब तक जो है रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो है प्रथम चरण में जीतती हुई साफ नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में जेवर सीट जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी यहाँ पर जो है बताई जा रही है। तो सभी प्रत्याशियों की निगाह जो है इस सीट पर जो है बनी हुई है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन जहाँ सतर्कता बता हुआ है, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के माध्यम से जो है मतगणना की जो है गिनती जा रही है। बैलेट पेपर में प्रथम दृष्टया जो है बीजेपी जो है आगे बढ़त हासिल करती हुई जो है फिलहाल जो है नजर आ रही है। हालांकि आने वाले जो भी रुझान है वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं और आने वाले रुझान आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या वाकई जो है एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आती है और 40 साल का जो बीता रिकॉर्ड है वो एक बार फिर से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उसको तोड़ती हुई नजर आती है, या फिर रिपीट एक बार फिर से जो है अखिलेश की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये तो जो है कुछ समय बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से वो एक के बाद एक रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जो है दोबारा से बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये अभी तक के रुझान जो आ रहे हैं ताहिर, उनसे तो ये लग रहा है। अमर, अगर गोरखपुर की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबकी निगाहें वहां पर टिकी हैं, दिग्गज नेताओं के साथ दांव पर, ऐसे में किस तरीके के रुझान वहां से निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल की तो बात की जाए तो यूपी आगे दिख रही है, गोरखपुर में कैसी तस्वीर है? तस्वीरों की बात करें तो गोरखपुर में बीजेपी ने पहले से ये कहा था कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, यहाँ पे किसी तरह से डर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये मैनिफेस्टो में भी जारी किया कार्यकर्ताओं ने कि हम 2 सीटें गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें हम यहाँ पे हार रहे हैं, बाकी सभी सीटें हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 2 सीटें यहाँ पे चिल्लूपार और जो पिपराइच की है, जिसमें अखिलेश यादव ने जनसभा की और वहाँ पे काफी मजबूत देखी गई थी। तो ये रुझान की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का घर होने की वजह से यहाँ पे काफी विधानसभा में और सच्ची विधानसभा है, इससे काफी फायदा मिल रहा है। हर एक बड़े नेता का बहुत ज्यादा यहाँ अगर अमर बात करें टक्कर की, कौन सी सीटों पर किससे पार्टी की सबसे ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? देखा जाए तो और ग्रामीण विधानसभा सीट है, महेंद्रपाल है और अमरेंद्र निकाल है, जो अभी अखिलेश यादव के लिए अभी आके किया था और पहले से भी वो करते आ रहे हैं उनके लिए। ठीक, अमर आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सुनील लगातार हमारे साथ मसूरी से जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से हमने रुझानों की बात तो की, लेकिन व्यवस्थाएं उत्तराखंड में कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा था कि तमाम राज्यों में व्यवस्थाएं पूरे तरीके से रहेंगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे थे उन सवालों को ढकने की कोशिश चाक चौबंद व्यवस्था के साथ की गई थी, वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर मतदान जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर पहले ही पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सभी जिलों में यहाँ पर जो पुलिस जो है उनके द्वारा बैठक की गई है। सभी जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की चूक यहाँ पर ना हो, जो मतगणना स्थल है उसके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही पूरे उत्तराखंड में देखा जा रहा है जो सुरक्षा व्यवस्था है, लगातार यहाँ पर आके है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, जिसमें 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती भी नजर आ रही है। 12 सीटों पर अब बात नहीं है कि साथ जनता पार्टी है वो लगातार बना रही है और इनको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी लिया गया है, किसी प्रकार की कोई कोताही किसी भी मतगणना स्थल पर ना हो।
जी ताहिर, जिस तरीके से हमने बात की गोरखपुर की, अगर नोएडा की अगर बात करते हैं, यहाँ की सीटों पर किस तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है? कौन कौन सी पार्टी के बीच में ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो नोएडा विधानसभा सीट से जो है बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के सामने जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दादरी विधानसभा सीट की तो दादरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शेखपाल नागर को जो है दोबारा से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है और पहले भी जो है बीजेपी प्रत्याशी शेखपाल नागर जो है दादरी विधानसभा के जो है विधायक रह चुके हैं। तो एक बार फिर से उन्हीं पर जो है दाव खेलते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके सामने सीधी तौर पर सपा गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार भाटी जो है टक्कर देते हुए बीजेपी प्रत्याशी को नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जेवर विधानसभा सीट की तो जेवर विधानसभा सीट पर जो है पूर्व विधायक रहे जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, एक बार उनको जो है फिर चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हीं पर बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ बताया जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म सिटी और टॉय पार्क की यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लाई है और बड़े विकास की रफ्तार को यहाँ से बढ़ावा देने की जो है बात की गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्रत्याशी को एक बार फिर से यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा और दोबारा उन पर जो है दाव खेलते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ से सपा और जो प्रत्याशी है उनको जो है दूसरी तरफ जो है टिकट मिला और उस पर एक बार फिर यहाँ पर जो है बढ़ाना जो है उनको मैदान में उतारा और बड़ा दाव खेलने की गठबंधन के द्वारा जो है कोशिश यहाँ पर शुरू की जा रही है, लेकिन दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि बड़े चेहरे हैं और दूसरी तरफ विकास की जो बात ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है उनकी तरफ से जो है की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ जिस तरीके से विकास जो है कराया गया था उसको लेकर जो है चुनावी मैदान में टक्कर जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ताहिर, एक और सवाल, जिस तरीके से टक्कर की हम बात कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के बीच में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। अगर अभी के समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि अभी जब तक जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान बदलाव भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये यही रहने वाला है। अभी जैसे जैसे वक्त बदलेगा धीरे धीरे और जब वोटों की गिनती होगी तो बदलाव के भी आसार, लेकिन अगर फिलहाल के समीकरण की बात करें तो किस तरीके के समीकरण वोटों के मामले में यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए समीकरण की अगर बात की जाए कि गुर्जर बहुबली इलाका कहा जाता है, गुर्जर बहुबली इलाके के चलते ही जो है यहाँ पर जो है सपा गठबंधन का जो है प्रत्याशी जो अवतार सिंह बनाना को जो है जेवर विधानसभा सीट से उतारा गया है। जेवर विधानसभा में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो किसान है वो काफी नाराज नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बताने के दौरान किसानों को जो है दूसरी जगह स्थापित किया गया था तो उन किसानों में नाराजगी है। इसके साथ ही ग्रीन कृषि कानून को लेकर पहले से किसानों की नाराजगी थी, तो उन किसानों को भी जो है यहाँ लुभाने का काम सपा गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से जो है किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जेवर में जो है फिल्म सिटी का कार्य हो या फिर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य हो उसको लेकर विकास की बात कहकर यहाँ पर जो है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को उतारा और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो है बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से इनके जो है कही जाती है और एक बड़ा तकवा जो है इनके समर्थन में जो है वोट करता हुआ नजर आता है, चाहे वो मुस्लिम बहुबली इलाके का हो या फिर जो है गुर्जर बहुबली इलाका हो या फिर ठाकुर बेल्ट की बात की जाए, क्योंकि शाखा 84 गाँव में इनकी जेवर की जो है गिनती की जाती है और बड़े पैमाने पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है गुर्जर जो है समुदाय के लोग रहते हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ पर ठाकुर समुदाय के लोग भी रहते हैं। उसी के चलते जो है दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर बनी हुई है। किस करवा चौथ वैसा है ये तो उससे कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जिस तरीके से रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं तीनों ही सीटों पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जी 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 ठीक है ताहिर, अब ये अमर के पास लौटेंगे। अमर, अगर बात की जाए गोरखपुर की, जिस तरीके से हमने गौतम बुद्ध नगर के समीकरण समझने की कोशिश की, अगर गोरखपुर के समीकरण समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से वहां पर समीकरण निकल कर आने की उम्मीद जताई जा रही है? सूचना तो लेट नहीं आएगी भाई, अपना ही बंदा को करना पड़ेगा। पहले से ही ये कहा था कि मुख्यमंत्री होने के यहाँ पे भरपूर फायदा मिलेगा, यहाँ पे जी अमर जी जी आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा फायदा हुआ और यहाँ पे 2-3 मंत्री पहले से ही ऑलरेडी विधानसभा सीटों से मत उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो सुरक्षित सीट बताई जा रही थी वो पहले से ही सुनिश्चित थी कि ये सुरक्षित सीट है और मुख्यमंत्री की पहले सीट आवाज लगाया जाए।
विपक्षियों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री आते अपने जिले में क्यों लड़ रहे हैं, तो सुरक्षित सीट देखकर सभी लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी ये निर्णय लिया और पार्टी का ये निर्णय था जिसकी वजह से उन्होंने स्वागत करते हुए उस पे खड़े थे। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। यहाँ से पूर्वांचल से यहाँ के पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे और जिलों में भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा कि आसपास जिलों में वो बहुत भारी बहुमत से ही दूसरे कौन से मिला जी अमर आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम मनी देवरिया से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, वहीं पवन तिवारी बलरामपुर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। प्रेम, आपके पास सबसे पहले आऊंगी, देवरिया में किस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? प्रेम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी प्रेम, किस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं देवरिया में अब तक? लगता है प्रेम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा तकनीकी खामी की वजह से। पवन के पास चलेंगे। पवन, बलरामपुर में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? अभी तक रुझान किस तरीके से नजर आ रहे हैं वहाँ पर? प्रशासन द्वारा किसी का फोन आता तुरंत अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। रुझान की अगर बात करें तो स्टार्ट हो चुका है, बैलेट पेपर की स्टार्ट रुझान नहीं हुआ, जी जिले में जिस 4 विधानसभाओं पे जो बलरामपुर में है, जहाँ पे चारों विधानसभाओं पे कांटे की टक्कर है, तो इसको देखना होगा। अपनी जैसे रुझान शुरू होते हैं देखना होगा क्या कुछ बनी रहती है। जी ठीक है। प्रेम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी लगता है प्रेम तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। जी और अगर पवन बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर कि ठीक है रुझान तो अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी, लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों को लेकर दावे और वादे किए गए हैं, क्या वो दावे और वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो बलरामपुर प्रशासन जो है काफी सख्त नजर आ रहा है। अगर शाम की बात करें तो शाम से ही लगभग जो मेन चौराहे हैं, मंडी परिसर जहाँ पे मतगणना शुरू हो चुका है, जहाँ पे मतगणना होगी, यहाँ पे काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स की भी तैनाती की है, उसके साथ साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई ऐसी दिक्कत न आने पाए जिससे मतगणना बाधित हो। और बलरामपुर प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। वहीं अगर जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक COC की बात करें तो काफी एक्टिव नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी एक्टिव भी है। जी ठीक है। बलरामपुर में अगर वैसे बात की जाए, समीकरण किस तरीके के निकलकर सामने आ रहे हैं? वहाँ विधानसभा सीट पर किस तरीके से जो है वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी मतलब अगर हम वोट को लेकर समझने की कोशिश करें, हर एक तबका जिस तरीके से, कड़ी टक्कर कौन से उस पार्टी में देखने को मिल रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल देखना, अगर जैसे वोट के समीकरण की बात करें तो चारों विधानसभाओं के जो मेन समीकरण है सपा और भाजपा का ही है। जी बलरामपुर अगर हम सदर सीट की बात करें तो यहाँ के राज्य मंत्री पलटू राम है, जो कि सदर विधायक हैं, और इनके कांटे की टक्कर सपा से ही कहीं ना कहीं चल रही है। वहीं अगर हम कैसरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ सपा की और भाजपा की है, जो शैलेंद्र सैलू है भाजपा के हैं, इनके कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं अगर हम तुलसी जी पवन आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम लगातार हमारे साथ देवरिया से आप बने हुए हैं। प्रेम, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी प्रेम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लग रहा है तकनीकी खामी की वजह से प्रेम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे, देवरिया से भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। आपको फिलहाल अब तक के रुझान दिखा देते हैं, बता देते हैं कि आखिर किस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। 403 में से 137 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 72 सीटों पर बीजेपी यूपी में आगे चल रही है, सपा 64 सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो बसपा भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक के रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं 137 सीटों के रुझान।
रुझानों में बीजेपी जो है 72 के पास पहुंच गई है, आगे निकल रही है। सपा भी पीछे पीछे 64 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में इन 5 राज्यों के नतीजों में किस पार्टी को जीत मिल रही है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे साफ होने लगेगा। फिलहाल के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां कौन सी पार्टी आगे निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी यूपी में आगे बढ़त देखती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इसके अलावा मणिपुर की, मणिपुर में कांग्रेस जहां 1 सीट पर आगे है तो वहीं बीजेपी 17 सीटों पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। गोवा में कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर गोवा में देखने को मिल रही है। आपको बता दें फिलहाल जिन 5 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं इनमें से 4 जो राज्य हैं वहां पर पहले ही बीजेपी सत्ता में है, 1 राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तो अब जब नतीजे आएंगे, ये नतीजे कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मतगणना जारी है और ऐसे में सबकी निगाहें धीरे धीरे आ रहे रुझान पर है। जहां यूपी में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है तो गोवा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को पछाड़ती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वक्त बदलेगा ये आंकड़े भी बदलेंगे, तस्वीरें भी बदलती रहेंगी और ऐसे में साफ होगा कि आखिर यूपी में सत्ता की चाबी क्या बीजेपी एक बार फिर अपने हाथ में ले पाएगी या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे पछाड़ते हुए सत्ता में आ पाएगी। तो ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रेम लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रेम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी प्रेम, देवरिया की बात की जाए तो कैसी तो व्यवस्थाएं वहां पर है, उसके बाद समीकरणों को भी समझेंगे, लेकिन पहले व्यवस्थाएं कैसी हैं मतगणना को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जनपद में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जी। देवरिया हायर सेकेंडरी है और दूसरा जो है महाराजा अग्रसेन कॉलेज। वहाँ पे दोनों मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया है। बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जी। प्रेम, अगर बात करें समीकरण की, क्योंकि देखिए देवरिया के समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से समीकरण फिलहाल वहां पर निकलकर नजर आ रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियों में ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? प्रेम जी, प्रेम पूरी बात को पूरा करिएगा। लगता है प्रेम को फिर आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर पवन के पास चलेंगे। पवन, क्योंकि जिस तरीके से समीकरणों की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर फिलहाल रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बलरामपुर में? तो रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा कि कहां पर कौन सी पार्टी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में ले पा रही है। बात चाहे पंजाब की हो, यूपी की हो, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, तमाम जगह के आंकड़े लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर।